हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। चलिए एंजॉय कीजिए मैथ्स का विथ आर के सिंह। ठीक है, तो आज जो है हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शंस का क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। पिछले क्लास में कई टाइप का इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन का क्वेश्चंस कराए थे, और आपको ये जानकारी दे दूं कि ये जो है केवल बोर्ड लेवल का क्वेश्चंस डील होगा इस प्लेलिस्ट पर। ठीक है, कंपटीशन का अलग प्लेलिस्ट है। जो बच्चे बोर्ड के साथ साथ 2026 का जो जीमेंस है उसको क्रैक करना चाहते हैं, तो साथ साथ दोनों प्लेलिस्ट को साथ साथ लेके चलिए। और जो बच्चा इस बार जो है बोर्ड दिया है और 26 की तैयारी में उसको लगना है आईटी जेई के लिए, तो वो केवल कंपटीशन का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और वैसे बच्चे जिसका 11-12 में थोड़ा सा बहुत दिक्कत रह गया है, तो वो जो है जो फाउंडेशन बैच का जो प्लेलिस्ट है, जो कि 11-12 के बोर्ड के लिए क्वेश्चंस कराया जाता है, उसका थ्योरी को समझाया जाता है, उसको आप समझेंगे। हालांकि कंपटीशन का जो अलग प्लेलिस्ट है उसमें भी ब्रीफ में कॉन्सेप्ट देते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, आपको एक फार्मूला बताते हैं कि सीपीआरटी हम बताते हैं बच्चे को। ये सीपीआरटी क्या है? ये मेरा एक मंत्र है किसी बच्चे को किसी भी एग्जाम में कैसे आप सफल हो सकते हैं। तो सी मतलब होता है कॉन्सेप्ट, पी मतलब होता है प्रैक्टिस, आर फॉर रिवीजन, टी फॉर टेस्ट। ये चार चीज अगर आप करते रहेंगे, निश्चित ही सफलता आपके द्वार पर होगी। अगर इस चार में से कोई एक मिस कर जाइएगा, कॉन्सेप्ट नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं बनेगा, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो पीछे वाला भूल जाइएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। पी फॉर प्रैक्टिस हो गया, प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस होगा तो कॉन्सेप्ट का अप्लाई होगा, प्लस टेस्ट, टेस्ट होना जरूरी है। तो ये आप मूल मंत्र रखिए कि सीपीआरटी ये फाउंडेशन बैच के लिए भी मूल मंत्र है और कंपटीशन बैच के लिए भी मूल मंत्र है कि सीपीआरटी कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन और टेस्ट, ये चार चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको दिमाग में रख लीजिए, ये सफलता का मूल मंत्र है। ठीक है, तो अब चलिए मैथ्स में अब हम लोग आते हैं। तो मैथ्स में आते हैं तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे इसको हटाते हैं। सीपीआरटी तो समझ ही गए, है ना? फिर से लिख देते हैं कि सीपीआरटी, ये आपको याद रखना है। सीपीआरटी ये चीज है। अब चलिए हम लोग इसका क्वेश्चंस करते हैं। इसका ये सफलता का मूल मंत्र यही है। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन को करते हैं। तो जब भी आपको इधर π/4 लाना है, आप जानते हैं कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 होता है। तो देखिए tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला आसान होता है, क्योंकि उसमें कोई रूट का कोई टर्म नहीं आता है। लेकिन अगर साइन कॉस लेते हैं तो उसमें फॉर्मूले में रूट का चक्कर आता है। वो चक्कर जो होता है रूट के अंदर जो होता है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो रूट के चक्कर में घन चक्कर हो जाता है। इसलिए हम चाहेंगे कि जितने भी क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हो, एंगल के सम पर हो, तो वो आपको 10 में कन्वर्ट करके बना लेना है। थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, आप आधा मिनट लगेगा, एक राइट एंगल खींचेंगे, सब रेस को 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, इससे आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग LHS साइड क्या है इसको 10 में कन्वर्ट करते हैं। ये एक रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होता है। अगर tan इनवर्स x है तो उसको कॉट में अगर लिखना है तो कॉट इनवर्स 1/x होगा। सेक इनवर्स x है ना, तो उसमें कॉस उसका उल्टा होता है, तो सेक इनवर्स x है तो कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा। साइन इनवर्स x है, अगर इसको कॉसेक में कन्वर्ट करेंगे तो कॉसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। तो यानी इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, डिनोमिनेटर तो 1 है, तो न्यूमरेटर 9 है, डिनोमिनेटर 1 है। तो ये 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इनवर्स 1/9। अब देखिए कॉसेक इनवर्स जो है कि 10 में कन्वर्ट करेंगे
तो 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां पर ये आपका थीटा हो गया, ये √41 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा तो ये आपका 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये 10 इनवर्स 4/5 हो गया, 10 इनवर्स 4/5 हो गया। अब 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला जब लगाइएगा तो 10 इनवर्स यहाँ x प्लस y/1 माइनस ये हो गया। तो अब जो है यहाँ पर एलसीएम ले लीजिएगा तो 10 इनवर्स ये 5 हो गया प्लस 36 हो गया, 545 हो गया, ये 45 माइनस 1 545 हो गया, ये 45 कैंसिल हो गया। तो 10 इनवर्स 41/41 हो गया जो कि 1 के बराबर है, 10 इनवर्स 1 के बराबर है। और 10 इनवर्स 1 कितना होता है आप जानते हैं, π/4। 1045 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, π/4 होता है। इस तरह से हम लोग 10 में कन्वर्ट करके बनाएंगे, क्योंकि वो साइन और कॉस का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें रूट आएगा, रूट आएगा तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, गलत होने की ज्यादा संभावना होगा, रूट वाला टर्म ज्यादा आने लगेगा तो कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए मेरा ये सजेशन है और आपको माननी चाहिए कि कोई भी अगर साइन कॉस जो भी है सबको 10 में कन्वर्ट करके बनाना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यह भी एक एंगल है, लेफ्ट साइड एंगल को जोड़िएगा तो एंगल होगा, इसीलिए इधर राइट साइड भी पाई है, एंगल है, ये क्या है आपका पाई है। तो देखिए यहां पर LHS साइड क्या है, देखिए यहां फिर वही बात है, कॉट है, इसको 10 में कन्वर्ट कर देंगे, 10 इनवर्स 1/3 हो जाएगा। और कॉसेक इनवर्स है तो कॉसेक इनवर्स जो है क्या है, देखिए कॉसेक इनवर्स √5, इसको मान लेते थीटा अगर है, ये √5 हो गया, √5 और 1 हो गया, ये आपका 2 हो जाएगा। तो अब यहां पर 10 इनवर्स 1/2 हो गया, ये 4 इंटू है, अब ये 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है, तो 10 इनवर्स 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/3 इंटू 1/2 हो गया, तो ये 4 10 इनवर्स 2 + 3/6, ये 6 माइनस 1/6, 6 कैंसिल हो गया, 4 10 इनवर्स 1 हो गया, 4 आप जानते हैं 45 डिग्री का वैल्यू 1045 1 होता है, तो 10 इनवर्स के फॉर्म में है, तो 10 इनवर्स 1 के जगह π/4 लिख दीजिएगा, 4 कैंसिल हो गया जो कि पाई के बराबर होगा। समझ गए, देखिए सबको हमको 10 में कन्वर्ट करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्रूव दैट 10 इनवर्स x 2 10 इनवर्स cosec 10 इनवर्स x माइनस 10 है ना cot इनवर्स x है। तो चलिए जब भी कोई भी बड़ा एक्सप्रेशन है तो उसको बड़ा से छोटा करना आसान होता है, लेकिन छोटा से बड़ा करना मैथमेटिक्स में आसान नहीं होता है। जैसे कि मान लें कि कोई आप बड़ा फुल पैंट ले लिए, बड़ा सेट बड़ा शर्ट ले लिए, तो उसको आप छोटा अल्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन अगर कोई छोटा ले लिए और टेलर के पास जाइए कहेगा इसको बड़ा कर दीजिए, तो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर का
आपका कपड़ा उसमें ऐड करना होगा जो कि जोकर टाइप का लगेगा, या हो सकता है बढ़िया से सेटिंग नहीं हो। उसी तरह से मैथमेटिक्स में क्या है कि बड़ा से छोटा कीजिए, छोटा से बड़ा नहीं करना है। तो चलिए यहां पर देखिए क्या करना है, आरएचएस से चलिएगा, बड़ा तो आरएचएस साइड है ना, तो आरएचएस से चलिएगा। तो देखिए 2 tan 1 कॉन्सेप्ट पूरा बता दिए हैं, इसलिए कि जो भी कॉन्सेप्ट यूज करना है वो हम यहां यूज करेंगे, इसलिए पहले हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम शुरू करते हैं। तो देखिए कौशिक है, ये आपका देखिए यहां कौशिक है, हाँ यहां पर कौशिक है, यहां पर कौशिक tan 1 है। तो देखिए यहां कौशिक है, अंदर में 10 है, इसको सेल्फ एडजस्ट कराना है। तो tan 1 x एक एंगल है, इसको थीटा मानेंगे, तो x इक्वल टू tan थीटा हो गया। तो अब x/1 हो गया, तो x b हो गया, ये b हो गया, और ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी 1 स्क्वायर प्लस x² अंडर रूट हो जाएगा। अब यहाँ कौशिक है तो कौशिक के टर्म में इसको कन्वर्सन करेंगे, ये कौशिक थीटा जो है, कौशिक इनवर्स क्या होता है, h/p, तो 1 + x² हो गया। यहाँ 10 है और यहाँ कॉट है, तो 10 को कॉट में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 10 tan 1 1/x, तो कॉट का रेसिप्रोकल होता है 10। ठीक है, ये आपका रफ वर्क है, ये आपका रफ वर्क है। अब देखिए यहां पर क्या है, 2 tan 1, देखिए कौशिक इनवर्स x होता है, कौशिक इनवर्स x होता है, जिसको कि सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं, √1 + x² हो गया। और tan 1 x होता है, इसलिए -1/x हो गया। अब यहां फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला एलसीएम ले लीजिए, यहां पे x √1 + x² -1 हो गया। ध्यान देने वाली बात है कि रूट के अंदर में क्या है, आपको बताए थे सब्स्टिट्यूशन, कि √a² + x² अगर होता है तो यहां पर आपको सब इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन बताए थे। √a² + x² होता है, x के जगह पर a tan थीटा पुट होता है, लेकिन 1 यहां है, यानी a जो है यहाँ 1 है, 1 को 1² लिख सकते हैं। तो यहां पर x इक्वल टू tan थीटा पुट होगा। देखिए यहां आपका ये कलर बता देते हैं कि ये जो है, इसीलिए हम पहले बता देते हैं कॉन्सेप्ट, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट जरूरी है, इसीलिए सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन भी याद रखना जरूरी है। इसका इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन में यूज होगा, डिफरेंशिएशन में यूज होगा, इंटीग्रेशन में यूज होगा, इसलिए यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन। तो चलिए यहां पर x इक्वल टू tan थीटा पुट करते हैं, तो यहां पर जो है क्या है, 2 tan 1 √1 + tan² थीटा -1 बाई ये tan थीटा हो गया। ठीक है, 1 + tan² थीटा को आप sec² थीटा लिखेंगे,
टू टेन इनवर्स, ये हो गया सेक थीटा -1, ये साइन थीटा पाई कॉस थीटा हो गया। अब सेक को कॉस में बदलेंगे, एकदम ढंग से समझना है, और ढंग से समझेंगे तो बिल्कुल अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। तो देखिए अभी से ही लग जाना है 2026 के मिशन में, ठीक है। जब मिशन में शुरू होगा तब आपका किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा। ये प्लान जो है, प्लेलिस्ट जो है, मिशन फॉर एडमिशन है। मिशन फॉर एडमिशन कहाँ? ये वो जो प्लेलिस्ट है वो रैंकर्स बैच है। इसमें क्या है कि compete नहीं करना है, रैंक लाने का टारगेट है। क्या लाने का टारगेट है? रैंक आने का। और उस चैनल पर हर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जो नीट की तैयारी करेंगे वो पीसीबी में जाएंगे, जो जी मेंस की तैयारी करेंगे वो पीसीएम में आएंगे। तो कहने का मतलब उसका अलग प्लेलिस्ट है। तो चलिए आइए यहाँ पर बढ़ाते हैं, है ना। टू टेन इनवर्स, ये 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। हाँ, तो अब जो है ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कॉस कॉस कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए थोड़ा शॉर्ट भी कीजिएगा क्योंकि आजकल समय कम रहता है। हाँ, हर एक क्वेश्चन के लिए मात्र 2 मिनट रहता है। तो ये टू टेन इनवर्स, देखिए यहाँ 11th की फॉर्मूला लग रही है, बीच में जब माइनस होता है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंगल आधा हो जाता है। अगर थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, 2 थीटा है तो थीटा हो जाएगा, 4 थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा, 6 थीटा है तो 3 थीटा हो जाएगा, थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 4 हो जाएगा। यानी एंगल को हाफ कर देना है। बीच में जब माइनस रहता है तो साइन के टर्म में होता है, बीच में जब प्लस होता है तो कॉस के टर्म में होता है। आपको साइड में लिख देते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, जब माइनस रहेगा यहां पर तो 2 साइन स्क्वायर, एंगल आधा हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा होगा। देखिए जब प्लस होगा तो बीच में प्लस होगा तो कॉस के टर्म में होगा। और ये जो है साइन थीटा जो है आपका 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 हो गया। अब ये 2 2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 2 टेन इनवर्स थीटा बाई 2 हो गया, है ना। तो यहाँ जो है आपका, यहाँ जो है 2 एक्स्ट्रा लिखा गया है, तो उसमें अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ अब क्या हो गया, देखिए 2 टेन इनवर्स क्या हो गया, 10 थीटा बाई 2 हो गया। अब ये सेल्फ एडजस्टिंग फॉर्मूला लगेगा। सेल्फ एडजस्टिंग फॉर्मूला क्या होगा, 10 इनवर्स 10 थीटा थीटा होता है, तो 2 थीटा बाई 2 हो गया। और 10 इनवर्स एक्स जो है वो आप थीटा माने हैं ना। तो देखिए तो ये जो हो गया, अब ये यहाँ पर देखिए थीटा की जगह पर 10 इनवर्स एक्स डाल देंगे। तो जो भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चंस है जो बोर्ड में है ना, वो बड़ा से छोटा करना होगा। छोटा से बड़ा करने में बहुत दिक्कत है ना, हो सकता है नहीं भी आए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये जो चीज है 2 टेन इनवर्स अंडर रूट ए माइनस बी बाई ए प्लस बी इंटू 10x बाई 2 कॉस इनवर्स ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है। तो देखिए यहां पर ऐसा है कि एलएचएस से चलेंगे। एलएचएस में क्या है, 2 टेन इनवर्स अंडर रूट ए माइनस बी बाई ए प्लस बी 10 एक्स बाई
2 है। आप ये समझिए ये जो है पूरा x है, ये क्या है पूरा x है। तो 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है, हाँ, तो ये जो है आपका 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है, ये आपका, ये पूरा x समझिए, ये पूरे को x समझना। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला देखिए लाना है किसके किस फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में लाना है। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कॉस के फॉर्म में जो होता है वो लगाना है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan के टर्म में भी होता है, साइन के टर्म में भी होता है, लेकिन 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस के टर्म में भी होता है। वो साइड में लिख देते हैं। 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है कॉस के टर्म में होता है, साइन के टर्म में भी होता है। तो ये कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्योंकि हमको कॉस के टर्म में लाना है तो इसलिए कॉस की टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए 2 tan इनवर्स समझने का कोशिश कीजिए। तो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कीजिएगा तो a माइनस बी, ए प्लस बी, ये स्क्वायर हट जाएगा और 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। और ये 1 प्लस ए माइनस बी बाई ए प्लस बी इंटू 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम जब लेंगे तो क्या होगा देखिए, कॉस इनवर्स ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ a प्लस बी प्लस ए माइनस बी 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। एक बार पीछे से देख लेते हैं कहीं साइन का गड़बड़ तो नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सही है। इसलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये कॉस इनवर्स थोड़ा सा एक इधर उधर मिस्टेक हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट को खोलिए। ए, देखिए यहाँ पर ए एक स्टेप लिख देते हैं, ए प्लस बी माइनस ए 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, गलती नहीं हो इसके लिए माइनस माइनस प्लस, क्योंकि एक गलती होने पर मैथमेटिक्स में जानते हैं कि सब कुछ सिनेरियो बदल जाता है, ठीक है। तो ए प्लस बी, यहाँ प्लस है ना, ए 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस बी 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए इसमें क्या कॉमन आ सकता है। तो यहाँ कॉमन जो आ जाएगा a 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसमें हो जाएगा कॉमन b 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये हो जाएगा आपका a 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना, अब प्लस b 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो नेक्स्ट में कॉस इनवर्स ए 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस बी 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। और ये 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा भी कर सकते थे कि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉमन ले लेते, है ना, थोड़ा और फास्ट हो जाता, लेकिन बच्चे को थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, इसलिए ए 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस बी
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन लेके बनाते, लेकिन वो थोड़ा क्या होता है ना कि सब बच्चे को वो स्टेप समझ में नहीं आता है ना, कि थोड़ा सा फास्ट स्टेप हो जाता है। तो आपको हिंट दे दिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू से डिवाइड करना है। देखिए जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया, फिर प्लस बी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बाई 1 प्लस टेन। ये दो स्टेप जो लिखना पड़ रहा है कॉमन ले लेते तो लिखना नहीं पड़ता, लेकिन आपका बोर्ड में ऐसे चलेगा, कंपटीशन में जितना फास्ट बनाइएगा ये कट जाएगा, ये भी ये कट जाएगा आपका, तो ये तो नहीं कटेगा। ए प्लस बी 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया फाइनली, कॉस इनवर्स ए कॉस एक्स प्लस बी, कॉस इनवर्स ए कॉस एक्स प्लस बी प्लस यहाँ ए प्लस बी कॉस एक्स हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस एक्स है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको बता रहे हैं कि ये जो है अभी इस चैनल पर केवल बोर्ड लेवल का है ना, केवल बोर्ड लेवल का क्वेश्चंस डील होगा, और जो कॉम्पिटिटिव है जी मेंस के लिए है, हर सब्जेक्ट का मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नीट के लिए अलग है ना, जिसमें पीसीबी हो जाएगा, जी मेंस के लिए पीसीएम होगा। तो हम लोग का वो रैंकर्स बैच है जिसका कि मोटो जो है क्या है, मिशन फॉर एडमिशन। ये वो मिशन है एडमिशन के लिए, ठीक है, मिशन फॉर एडमिशन, रैंक के साथ है ना। आईआईटी कानपुर जाइए, बॉम्बे जाइए, दिल्ली जाइए, लटकने वाला वो काम हम लोग नहीं करेंगे। जब भी होगा अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको रैंकर्स बैच को फॉलो करना है। रैंकर्स बैच में वैसे वैसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि बिल्कुल कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चंस रहेगा। और जिस बच्चे को सीखना है, मैथ सीखना है, जो जस्ट 10th पास किए हैं, तो इस टाइप के प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो चैप्टर जब पढ़ लेंगे तो फिर वो जो प्लेलिस्ट है जो कंपटीशन का है, सेम चैप्टर इसीलिए पैरेलल चला रहे हैं कि दोनों बच्चे फायदा उठा सकते हैं। जो 12 पास आउट है, ड्रॉपर है, जो 2026 का जो है मिशन लिए हुए एडमिशन के लिए है ना, वो रैंकर्स बैच और प्लस फाउंडेशन बैच दोनों साथ साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिशन फॉर एडमिशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं बोर्ड लेवल का। अभी तो चूंकि बोर्ड लेवल का चल रही है पढ़ाई, देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, एक पैटर्न पर आधारित होता है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आ गया, ये बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। देखिए न्यूमरेटर में जो है टर्म, न्यूमरेटर में देखिए ट्रिक ये है कि न्यूमरेटर में जो है ये जो है इसका सम देखिए जीरो होगा, तो टेन इनवर्स जीरो क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए इसका आंसर ऑब्जेक्टिव में तो जीरो मार सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोर्ड वाला एग्जाम देना है जिसमें कि कुछ स्टेप वाइज मार्केटिंग होता है, मार्किंग होता है, तो वहां पर क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, तो फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स जेड, और टेन इनवर्स जेड ऐसा सेटिंग ही रहता है कि पैटर्न रहता है कि ये कट जाए, ये सब कट जाएगा, आपका वैल्यू जीरो हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ नहीं करना है,
एक पैटर्न को फॉलो कीजिए। न्यूमरेटर में सबका सम अगर 0 है तो उसका वैल्यू ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, तो चलिए अब क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है, देखिए यहां पर कैलकुलेशन में आसानी हो इसके लिए यहां पर 1/2 है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1/2 है ना, इसको ध्यान दे रहा है। ये ट्रिक है बनाने का, बुक में लिखा नहीं रहता है, बुक में ऐसे ही बनाया हुआ रहता है, लेकिन आपको ट्रिक बताते हैं कि यहां अगर 3 रहेगा, 1/3, न्यूमरेटर में 1 रहना चाहिए। अगर यहाँ 3 रहेगा तो 3 थीटा मानेंगे, 2 रहेगा तो 2 थीटा मानेंगे, 4 रहेगा तो 4 थीटा मानेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए 1/2 है, क्या करना है, लेट करना है। लेट कॉस इनवर्स 1/a/b है ना, a/b को आपको 2 थीटा मानना है, जिससे फायदा ये होगा कि मेरा LHS जो हो जाएगा 10π/4 प्लस हाफ इंटू 2 थीटा जब लीजिएगा तो ये हाफ इंटू 2 थीटा जो है थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और 10π/4 ये माइनस थीटा हो जाएगा। अब 10a+b का फॉर्मूला लगाइए, 10a + 10b बाई 1 - 10a इंटू 10b। यहां माइनस है, ऊपर में माइनस होगा, ऊपर में माइनस होगा और नीचे में प्लस होगा। 1 हमेशा रहता है, 1 + 10π/4 इंटू 10 थीटा। 1045 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1 + 10 थीटा 1 - 10 थीटा हो जाएगा। 1 + 10 थीटा बाई 1 - 10 थीटा, और ये 1 - 10 थीटा बाई 1 + 10 थीटा। अब एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये 1 - 10 थीटा और 1 + 10 थीटा, तो ये आपका 1 + 10 थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 - 10 थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, 2 1 + 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये 1 - 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये सेक 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका, देखिए यहां ध्यान दे दीजिए, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में 1 - 10 स्क्वायर थीटा होता है, नीचे 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन यहाँ उल्टा है, प्लस वो है वाला न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में, तो ये आप हो गया 2 सेक 2 थीटा, यानी 2 पाई cos 2 थीटा हो गया, है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए cos 2 थीटा कितना हो जाएगा, a/b। तो अब देखिए यहाँ पर a/b है, तो 2 a/b यानी 2b/a। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। नीचे अगर 2 है तो 2 थीटा, नीचे अगर 3 है 3 थीटा, नीचे 4 है तो 4 थीटा, नीचे 5 है 5 थीटा। तो चलिए अब मिशन फॉर एडमिशन में क्या है, आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साइन कॉट इनवर्स 10 कॉस इनवर्स x, इसमें क्या है, सबसे पहले ये साइन है, समझने वाला बात है, ये साइन है, ये इसका एंगल है, और इस 10 का एंगल, इस 10 के लिए एंगल ये है,
इस कॉट इनवर्स एक्स का ये चीज है अंडर में डोमेन। तो देखिए अंतिम से लेके चलना है, क्या चलना अंतिम में? अंतिम में देखिए 10 कॉट इनवर्स एक्स है, 10 कॉट इनवर्स एक्स है। टेन आपका 10 कॉस इनवर्स एक्स है, यहाँ 10 है, यहाँ कॉस है। तो जब 10 कॉस है, कॉस को 10 में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कॉस इनवर्स एक्स अगर आप थीटा है तो x/1 हो गया, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 के टर्म में लिखना है 10 इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, p/b होता है। अब 10 इनवर्स एक्स का फॉर्मूला सेल्फ एडजस्टिंग फार्मूला, देखिए कौन फार्मूला लगा रहे हैं? सेल्फ एडजस्टिंग फार्मूला, सेल्फ एडजस्ट कर जाएगा। अब 10 कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू इतना आया। अब देखिए साइन कॉट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स आया, है ना। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ साइन है और वहां क्या है? कॉट है। तो अब सेल्फ एडजस्ट कर कब करेगा? जब साइन इनवर्स एक्स होगा। तो कॉट इनवर्स एक्स में क्या है? p/p होता है और ये होता है, तो ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ये साइन हो गया, साइन इनवर्स एक्स बाई 1, यानी साइन इनवर्स एक्स हो गया। साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? एक्स होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पे घबराना नहीं है, अंतिम से चलना है, लास्ट से चलना है। क्या चलना है? लास्ट से चलना है। तो चलिए देखिए, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये बोर्ड लेवल का है, लेकिन इसी का यही चैप्टर आपका प्लेलिस्ट में आगे चल रहा है। मतलब कि यही चल रहा है, मतलब वो कंपटीशन के लिए चल रहा है, जो कि रैंकर्स बैच के नाम से जाना जाता है। इसी और उसको एक और भी कह सकते हैं कि जो रैंकर्स बैच है, रैंक के साथ मिशन फॉर एडमिशन बैच है, मिशन फॉर एडमिशन बैच है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हुए, अब देखिए ये बच्चा खतरनाक समझ लेता, अगर ये बाप रे इतना बड़ा है कैसे होगा। ये कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए LHS ध्यान देना है, ध्यान तो सब में देना है, रोड पे चलने पे ध्यान देना है। बिना ध्यान दे हुए तो आप गड्ढे में गिर जाएंगे। बिना ध्यान दिए हुए मोटरसाइकिल चलाइए, किसी को धक्का लग जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी लगेगा, कॉसेक है, यहाँ पर 10 इनवर्स एक्स है। तो 10 इनवर्स एक्स को कॉसेक के टर्म में कन्वर्सन करना है। तो देखिए क्या करना है, एक ट्रेंगल में राइट एंगल खींचिएगा हमेशा। 10 इनवर्स एक्स एक एंगल होता है, तो 10 थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो एक्स बाई कुछ नहीं है तो बाई 1 है, p/b हो गया। ये आपका √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। हम लोग 9, 10 से 8 से भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, आप कॉसेक है तो कॉसेक के टर्म में लिखना है। तो कॉसेक इनवर्स क्या होता है? √1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स होता है, माइनस 10 है, यहाँ कॉट है, तो सेल्फ एडजस्ट कराने के लिए उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या होगा? कॉट को 10 में कन्वर्ट करेंगे, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 10 इनवर्स कॉसेक इनवर्स एक्स होता है,
और टेन इनवर्स एक्स 1/x होता है, तो 2 टेन इनवर्स ये x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। अब देखिए यहां पर आपको फिर बता रहे हैं, इसीलिए पूरा कॉन्सेप्ट हम इसलिए देते हैं कि कौन फॉर्मूला कहाँ लग जाएगा कहना मुश्किल है। अब इस फॉर्मेट में जब होता है एक्स इजकल टू ए टेन थीटा पुट होता है, एक्स इजकल टू ए टेन थीटा है, यार ए इज 1, इसलिए एक्स इजकल टू टेन थीटा पुट होगा, तो 2 टेन इनवर्स है ना, ये आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 पाई टेन थीटा हो जाएगा। अब यहां पर आगे बढ़ाते हैं, क्या होगा 2 टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक थीटा माइनस 1 पाई टेन थीटा हो गया। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, 2 टेन इनवर्स सिंप्लीफाई कैसे कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, ये साइन बाई कॉस है तो ये कॉस बाई साइन हो जाएगा, है ना। फिर बार बार बताते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा जब रहेगा माइनस रहेगा बीच में तो साइन के टर्म में होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये जो है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, तो 2 टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, तो यहां पर थीटा बाई 2 हो गया, 2 कैंसिल, थीटा जो है आपका है ना टेन इनवर्स एक्स इजकल टू थीटा, थीटा इजकल टू टेन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं। अब देखिए यहां पर एक और क्वेश्चन है उसी टाइप का है, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए अंतिम से चलेंगे, अंतिम से चलेंगे। यहां साइन देखिए, साइन है और कॉट इनवर्स एक्स है, इस टाइप के क्वेश्चन सेल्फ एडजस्टिंग से होता है। इस साइन का एंगल कॉट है, कॉट इनवर्स एक्स है, साइन कॉट इनवर्स एक्स एक एंगल होता है, यानी साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए कॉट इनवर्स एक्स अगर थीटा है, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स अगर थीटा है, एक्स इजकल टू कॉट थीटा होगा, तो कॉट थीटा जो है आपका एक्स बाई यहां पर 1 होगा, एक मिनट, यहां जो है आपका ये थीटा है, ये बाई 1 हुआ, तो क्या होता है b बाई पी होता है, ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब देखिए यहां पर साइन है, कॉट इनवर्स एक्स को साइन के टर्म में लिखना है, साइन इनवर्स कर दीजिएगा, p बाई एच हो जाएगा, 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर कॉस टेन इनवर्स, और इसका वैल्यू कितना लाए हैं 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ टेन है, तो अब फिर आपको एक राइट एंगल खींचना होगा, वो टेन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको थीटा मानिएगा, टेन थीटा जो है 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो जो है 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये जो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया। तो अब यहाँ कॉस कॉस इनवर्स, कॉस कॉस इनवर्स क्या होगा b बाई एच, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों को रूट में डाल देते हैं, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, तो ये
एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया। कॉस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? एक्स होता है। तो यहाँ पर ये हो गया। तो इस तरह से अंतिम से चलना है। क्या चलना है? अंतिम से चलना है। ठीक है, तो फिर जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग, है ना, मिशन फॉर एडमिशन के साथ रैंकर्स बैच भी स्टार्ट है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग, है ना, फिर हम लोग मिलते हैं नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, मिशन फॉर एडमिशन के साथ। चलिए अगले लेक्चर मिलते हैं, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे।